कौन है श्री कृष्ण? पहली गाली पर सर काटने की शक्ति होने के बाद भी यदि 99 गाली और सुनने का सामर्थ्य है तो वो श्री कृष्ण है। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में मुरली है तो वो श्री कृष्ण है। जिसकी दीवानी ब्रिज की हर वाला वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। कौन है श्री कृष्ण? सबने श्री कृष्ण के बारे में सुना है। असल में श्री कृष्ण अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, जिनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और उन डिपार्टमेंट से लाखों करोड़ों अरबों लोगों ने जीवन को बेहतरीन बनाने के बहुत सारे उपाय सीखे। कहीं कृष्ण, कहीं नंदलाल, कहीं कान्हा, कहीं ठाकुर जी, कहीं श्रीनाथ जी, अलग अलग नाम से लोग उन्हें जानते हैं, मानते हैं, पूजते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। जहां एक तरफ उन्होंने अटखेलियों से हम सब का मन मोहा है, वहीं अलग संदेश भी दिया है। और उसके बाद जब धर्म और अधर्म की बात आई तो युद्ध में अर्जुन को भटकाव से भी रोका है। नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, वरना तो युद्ध में अर्जुन ने हथियार डाली थी। बिल्कुल, उनको बताया कि भाई उनके सारथी के रूप में किस तरीके से हमें जीवन को आगे लेके जाना है। और आज भी बहुत सारी चीजों में उनकी बताई हुई शिक्षा, उनके बताए हुए मार्ग से हम अपने जीवन को ठीक ठाक कर लेते हैं, हम अपने जीवन को और अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने गीता ज्ञान दिया, जीवन के बारे में बताया, मृत्यु के बारे में बताया कि मैं ही जीवन हूं, मैं ही मृत्यु हूं। शरणागति के बारे में बताया, शरणागति का सही व्याख्या, शरणागति की सबसे सही व्याख्या उन्होंने की। शरणागति यानी कि पूर्ण समर्पण और भक्ति के साथ ईश्वर के प्रति आत्मसात होना। आज हम जिसे मेडिटेशन कहते हैं, वो मेडिटेशन का सूत्र, ध्यान का सूत्र देने वाले भी योगाचार्य श्री कृष्ण ही थे। बिना किसी स्वरूप के परमात्मा से अपने को जोड़ने की परिकल्पना ध्यान के माध्यम से श्री कृष्ण ने ही दी थी। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की प्रेरणा भी उन्हीं से मिली। उन्होंने कुदरत से, प्रकृति से प्रेम करना सिखाया, प्रकृति के एक एक अंग से प्रेम करना सिखाया। श्री कृष्ण जैसा प्रेम ना तो किसी ने किया, ना कोई कर पाएगा। उन जैसा प्रेम तो धरती पर हुआ ही नहीं है, जिसमें स्वतंत्रता थी, स्वच्छंदता नहीं थी, जिसमें वात्सल्य था, वासना नहीं थी, जिसके अंदर अपनापन था, स्वार्थ नहीं था, जिसमें धैर्य था, बेसब्री नहीं थी, जिसमें देने का भाव था, पाने का नहीं था। परंतु आज माहौल जरा जुदा सा है। आज प्रेम रहा नहीं, वासना ने प्रेम को मार दिया। दुशासनों की भीड़ में द्रौपदी कृष्ण को पुकार रही है, परंतु सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। धूत बिछाए बैठे शकुनी, धूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। आखिरी सवाल जो आपकी इस बात में एक कनेक्शन जोड़ता है कि न्यूज़ में देखते हैं कि ये सब क्या चल रहा है देश में, जो हॉस्पिटल केस हुआ है और ऐसे केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं और कई सारी चीजें दिक्कत हो रही है, तो ऐसे में कृष्ण जी क्या संदेश देना चाहेंगे? आज शायद कृष्ण जी साकार रूप में नहीं है, परंतु उनके विचार, उनकी शिक्षा, उनका बताया मार्ग आज भी उतना ही रेलेवेंट है, उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था जब वे स्वयं थे। आज जन्माष्टमी पर हमें ही उनकी शिक्षा को आत्मसात करने का प्रण करना है। हमें कहना भी आत्मसात करना है, योगी कृष्ण भी आत्मसात करना है और चक्रधारी श्री कृष्ण भी। जन्माष्टमी पर हमें केवल कान्हा या लड्डू गोपाल को ही नहीं पूजना है, हमें सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण का भी आह्वान करना है।
इस जन्माष्टमी पर हमें उनके सभी स्वरूप को याद करना है और जब जैसी जरूरत हो उसे आत्मसात करना है। याद कीजिए वो महाभारत का युद्ध, जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि को याद कीजिए, जब श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद हो रहा था और अर्जुन युद्ध से पलायन करने की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई मेरे सामने सारे मेरे अपने हैं और मैं इनके सामने युद्ध नहीं कर सकता। स्थितियां बदली नहीं है, तब अर्जुन को अपनों से युद्ध करना था, आज हमें अपने से युद्ध करना है, अपने विकारों से, अपनी कमजोरी से। और सबसे बड़ी बात, जब किसी और के साथ कुछ हो रहा हो तो मुझे क्या लेना देना, इस विचार से सबसे बड़ा युद्ध हमारा है। जब भी किसी के साथ कोई अन्याय हो, कोई कमजोर दिखे, तो चक्रधारी श्री कृष्ण को आत्मसात कर लेना है और युद्ध के मैदान में उतर जाना है। बाकी गोविंद देख लेंगे। तो आप सबको इस विचार के साथ जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।